कि एग्स अगर रिजर्व करवा लिए जाएं, स्टोर करवा लिए जाएं तो वो कितना बेहतर है। क्या ये एक मुश्किल प्रोसीजर है, लोग इससे भागते हैं, क्यों भागते हैं, क्या रीज़न है भागने की? नहीं, एग फ्रीजिंग एक मुश्किल प्रोसीजर नहीं है, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट फॉर द पेशेंट बेसिकली, मगर हमारे पास पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है जो कि एग, बहुत सेंटर नहीं है जो कि एग प्रिजर्वेशन कर रहे हैं। इस्लामाबाद में वी हैव ओनली वन सेंटर विच इज़ लाइक राइट नाउ दे स्टार्टेड डूइंग एग प्रिजर्वेशन। तो ये इशू है, तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि अगर नहीं राइट अवे अगर कपल जो है वो नहीं कर रहा और लाइक फीमेल इफ शी इज़ कैरियर ओरिएंटेड, तो वो जल्दी शादी नहीं करना चाहती है या जल्दी फैमिली स्टार्ट नहीं करना चाहती, तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया। आप सेकंड ओपिनियन उसके हवाले से मैंने लेना है डॉक्टर रफ़त कि अगर मर्द की उम्र 40 क्रॉस कर जाए तो क्या उसके लिए भी मसला होता है, उसकी क्वालिटी ऑफ स्पर्म में मसला होता है? येस, देयर वाज लाइक लाइफ लॉन्ग बिलीव हमेशा से यही रहा है कि मर्द हमेशा जवान होता है, बट लाइक नाउ देयर आर लाइक मोर रिसर्चेस जो कि ये जी 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 ओके तब ये कि यस उसकी जो है क्वालिटी पे, सीमेन क्वालिटी पे, स्पर्म क्वालिटी पे भी फर्क पड़ता है विद एडवांसिंग एज। देयर आर न्यू अच्छा, जो रिसर्चेस। प्लानिंग की हलीमा बात कर रही थी कि 2 साल का गैप होना ज़रूरी है, हम अब ये भी करते हैं कि शायद गायरी से रिलेटेड बात नहीं है लेकिन मेरे दिमाग में आई है तो मैं चाह रहा हूँ मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ कि बच्चे उतने पैदा करें जितने आप संभाल सकते हैं, जितनों की आप परवरिश कर सकते हैं, जितनों को आप कर सकते हैं। देखिए हम अपने, आई एम नॉट गोइंग टू गो इन द वेरी डिटेल, बट हमेशा कोशिश करें कि जितने आप अफोर्ड कर सकते हैं, इन अ सेंस नॉट फाइनेंशियली मैं कह रहा हूँ लेकिन मेंटली फिजिकली एज वेल। बच्चा सिर्फ पैदा नहीं करना होता, आपने एक सिटीजन जो है वो आपने सोसाइटी को प्रोवाइड करना है। सो लाइक यू हैव टू मेक अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कि आप बच्चे की तरबियत उस तरीके से करें कि उसका एक कोई पॉजिटिव रोल हो सोसाइटी में, नॉट लाइक इट शुडंट बी अ बर्डन ऑन द सोसाइटी बेसिकली। तो ऑफ कोर्स लाइक उतने ही बच्चे पैदा करने चाहिए जितने आप अच्छी तरह से उनकी परवरिश कर सकें, उनको अच्छे मीन्स प्रोवाइड कर सकें, उनकी प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें ताकि वो एक वेरी राइट। अब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, मैं और हलीमा हम इसको ट्राइमेस्टर वाले पे करते हैं, गायनी के थ्री ट्राइमेस्टर्स तो होते हैं। पहला मैं इसमें से सवाल कर लेता हूँ कि इसके बारे में जो मिथ्स है वो करता हूँ। सबसे पहला ये कि जैसे ही खातून प्रेग्नेंट होती है या एक्सपेक्ट करती है तो कह दिया जाता है अब तुमने काम को हाथ नहीं लगाना, अब तुमने सीधा बिस्तर निकल जाओ, बिस्तर पे चले जाओ। तो कई अच्छे लोग हों और कई होते हैं कहते नहीं काम करो, हमने भी तो काम किया है। तो ये मिथ क्या है? क्या आप जब एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको फौरन बेड रेस्ट की तरफ निकल जाना चाहिए, आपको कोई काम नहीं करना चाहिए या आपको बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए? व्हाट इज़ द थिन लाइन डॉक्टर अमल? देखिए ये कॉन्सेप्ट गलत है कि अगर प्रेग्नेंट हो गया बंदा तो बेड रेस्ट पे चला जाए और कुछ कर नहीं सकता। दैट इज़ नॉट ट्रू। प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है जो कि बॉडी गो थ्रू करती है। ऑब्वियसली हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है। अगर तो पता चले कि जी कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जब तक प्रेगनेंसी स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं हो जाती, कुछ दफ़ा हम लोग कहते हैं कि ठीक है आप रेस्ट करें, आप हैवी वेट्स ना उठाएं, कभी कभार बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो लेकिन डिफरेंट कंडीशंस हैं। लेकिन अगर सब कुछ ठीक जा रहा है तो हम कभी भी नहीं कहेंगे कि आपने अपनी जो आपकी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी थी आप उसको छोड़ दें। थोड़ा बहुत केयरफुल होना पड़ता है कि अच्छा झुक के भारी वजन ना उठाएं, दैट वो हैं जो कॉमन सेंस वाली बातें हैं कि मतलब हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी, ट्रेनिंग नहीं करना। हाँ